मोदी सरकार ने किया भयंकर ऐलान, ब्याज पर पैसा देने वाले हो जाए सावधान। डाकू बैंक अब नहीं चलेगा पूरे बिहार में, सबसे बड़ा कानून लागू हुआ नीतीश सरकार में। सम्राट चौधरी ने दिया आदेश, अब सबके ऊपर होगा केस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्या है डाकू बैंक? अगर ब्याज पर पैसा लिया तो कितना लगेगा जुर्माना, देने वाले पर क्या होगी कार्रवाई, कब से नियम होगा लागू, आइए जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आप भी ब्याज पर पैसा लेते हैं या फिर देते हैं तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकार इस पर बहुत ही बड़ा नियम लेकर आ गई है। आपकी एक छोटी सी गलती आपको जेल तक पहुंचा सकती है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। दरअसल आपको बता दें कि गांव में आज भी हजारों लोग मजबूरी में किसी साहूकार, किसी दबंग या गांव के अमीर लोगों से ब्याज पर पैसा लेते हैं। किसी की बेटी की शादी होती है तो पैसा लेते हैं, या फिर किसी की बीमारी में, किसी के घर में अचानक आई मुसीबत में भी बहुत ज्यादा पैसा लिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि बैंक के द्वारा उन्हें कोई लोन नहीं मिलता है, और अगर मिलता भी है तो कागज का झंझट बहुत ही ज्यादा रहता है। और गरीबी इतनी कि लोग मजबूर होकर गांव के ही किसी मनी लेंडर के आगे हाथ जोड़ देते हैं, और फिर शुरू होता है ब्याज का काला खेल। 10,000 लिया, लेकिन चुकाते चुकाते 40,000 देना पड़ता है, और इसमें कई सारे लोगों का घर, खेत सब कुछ बिक जाता है। लेकिन सम्राट चौधरी ने इस पर एक बहुत बड़ा ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि डाकू बैंक अब बिहार में बंद होने वाला है, क्योंकि गाँव वालों का दर्द यही है कि उधार तो एक बार में मिलता है, पर ब्याज उनकी पूरी जिंदगी खा जाता है। आपको बता दें कि डाकू बैंक का मतलब हुआ, इसका कोई असली बैंक नहीं होता है। यह जनता की भाषा है उस उधारी सिस्टम के लिए जिसमें ब्याज इतना ज्यादा लिया जाता है कि आदमी डाकू से लूटा हुआ महसूस करता है। मतलब कोई भी अमीर व्यक्ति अगर किसी गरीब को ब्याज पर पैसा देता है तो पैसे के साथ साथ उसका खून भी चूस लिया जाता है। और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद कहा है, डाकू बैंक वाली बात अब मजाक नहीं रहेगी, अब कानून चलेगा। नीतीश ने सबसे बड़ा कानून लागू करते हुए साफ कह दिया है और साफ आदेश दे दिया है कि जो ब्याज पर अवैध लेन देन करेगा उसके ऊपर दर्ज होगा केस, और उधार देने वाले की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी अगर आप ब्याज पर पैसे की लेन देन करते हैं तो सावधान हो जाइए। लेकिन फिर भी अगर ब्याज पर पैसा लेन देन करना है तो इसके लिए आरबीआई का गाइडलाइंस है। इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपके पास में लाइसेंस है तो आप आसानी से इस प्रकार के लेन देन कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी लाइसेंस का अगर लेन देन किया तो आपके ऊपर बहुत ही बड़ा कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है, और इसमें आपके ऊपर केस भी हो सकता है, आप जेल की हवा भी खा सकते हैं। क्योंकि सरकार ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि जो लोग अवैध तरीके से ब्याज चलाते हैं, उनसे वसूली करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, उन सभी लोगों पर अब सीधे एफआईआर दर्ज हो सकती है। जुर्माना कितना लगेगा? राज्य सरकार के अनुसार मामला गंभीर हुआ तो मोटा जुर्माना लगेगा, जेल भी हो सकती है, और कर्ज वसूली का पूरा सिस्टम जब्त भी हो सकता है। यानी आप जिंदगी भर में किसी को पैसा देने लायक नहीं रह पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिहार में इस नियम को कब से लागू किया जाएगा? क्या पूरे भारत में इस नियम को लागू किया जाएगा? तो आपको बता दें कि बिहार में फिलहाल नीतीश और मोदी की जोड़ी पूरी तरीके से हिट हो गई है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि भारत में किसी भी योजना की शुरुआत किसी एक या दो राज्यों से शुरू होती है और पूरे भारत में फैल जाती है। सरकार की इस घोषणा के बाद यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू माना जा रहा है। मतलब अब गाँव में जो लोग छुप कर ब्याज चलाते थे उनके लिए आने वाला समय सबसे खतरनाक है। मोदी सरकार का साफ संदेश है, गरीब को लूटने वाला कोई नहीं बचेगा। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का एक ही लक्ष्य है, गाँव गाँव में चल रहा डाकू बैंक का आतंक अब खत्म करना है। अगर यह नियम और कानून पूरे बिहार में अगर सफल होता है तो हो सकता है कि पूरे भारत में भी इस सिस्टम को लागू कर दिया जाए। हालांकि इस नियम पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।